अपन कुछ और थ्योरम्स लिखने वाले हैं मोर ऑन बीपीटी, तो सभी लोग बहुत ध्यान से लिखना स्टार्ट करेंगे ना। तो एक काम मैं आप लोग से और बोलूंगा, सभी लोग जो भी मतलब कॉपी में कर रहे हैं, एक अच्छी सी शीट बनाओ, और उस शीट में क्या करना, जो जो थ्योरम्स अपन ने करी है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर थ्योरम 1 फिर थ्योरम 2, उन सबके स्टेटमेंट्स लिख लो भाई साहब, एक ही पेज में या अगले पेज में या सिंगल मिडिल शीट में थ्योरम्स के सबके स्टेटमेंट लिख लो। वो तुम्हारे लिए ऐसा चीट शीट टाइप काम करेगी भाई, हाँ मेरे पास सारी थ्योरम्स की लिस्ट है और वो तुम्हारे हाथ से लिखी हुई है। तुमको एक चीट शीट मैं भी दूंगा, बट यार मेरी लिखी हुई वो उतनी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं जितनी तुम्हारी खुद की लिखी हो। इसलिए तुम क्या करो, हर दिन जो जो थ्योरम्स लिखते जा रहे हो शीट में एंटर करते जाना। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो एक छोटा सा डायग्राम भी बना सकते हो उसके बगल में, जस्ट टू गिव द आइडिया कि वो थ्योरम क्या बता रही है। अगर तुम्हें लग रहा है यार ये बहुत ज्यादा हो जाएगा तो सिर्फ स्टेटमेंट लिख लो, आपकी मर्जी, आपको जैसे करना हो। बाकी द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। 8 भी है, 9th में भी था ये थ्योरम है शायद तक। अरे नहीं मेरे भाई, चलो भाई भैया अभी ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्या करना। बोला, बाइसेक्ट के बाद? बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है भाई। तो अब चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरे को अभी कुछ समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आया ऑफ आ ट्राइंगल, तो मैंने उसके बेसिस पे एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, उसका नामकरण भी कर दिया एबीसी। अब सवाल क्या है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो देखो जितना समझ आया, तो एक साइड का कोई मिड पॉइंट उठा लिया, मतलब डी इज अ मिड पॉइंट। अपने लिए मैं ऐसी मार्किंग्स कर लिया ताकि मुझे पता रहे कि एडी डीबी के बराबर है। अभी मैं फिर से आगे बढ़ रहा हूँ, क्या बोल रहा है, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड। मतलब इस मिड पॉइंट से आप एक लाइन बनाओ जो पैरेलल हो थर्ड साइड के। तो मान लेता हूं ये है वो लाइन, ये है वो थर्ड साइड, तो इसके पैरेलल एक लाइन बनाई, देखो ये लाइन बनाई, इसको नाम कर दिया डीई। ठीक है, तुम्हें फील कुछ नहीं आ रही कि तो बीपीटी टाइप का ही लग रहा है कि अपन फिर से एक लाइन बना रहे हैं जो इसके पैरेलल है। बताओ भाई, है ना, फील आ रही होगी, डी इज पैरेलल टू बीसी। ठीक है, अभी फिर से देखते फिर आगे क्या है। So the line drawn from the midpoint of one side of a triangle is parallel to another side bisects the third side. इसका क्या मतलब है, कोई मुझे बताएगा? भैया AE इक्वल टू EC। हाँ खत्म, आसान भाषा में इसका मतलब है कि क्योंकि ये डी मिड पॉइंट था तो ये ई भी मिड पॉइंट बन जाएगा। और कुल मिला के अगर मैं फाइनल रिजल्ट बोलूं तो फाइनल रिजल्ट है AE इज इक्वल टू EC। AE इज इक्वल टू ये EC, मिड पॉइंट थ्योरम है भैया, बिल्कुल। 9th में भी सीखा था ये। तो AE इज इक्वल टू EC, है ना। अभी देखो मैं इसका प्रूफ बता दे रहा हूँ, लिखो मत, है ना। आपको याद है इसका, क्योंकि DE पैरेलल है BC के, लिखना मत, है ना। तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में क्या बोल सकता, AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर। बताओ कोई डाउट किसी को, लिखना मत। क्या AD अपॉन DB छोटा अपॉन छोटा इक्वल्स टू ये अपॉन ये। अब ध्यान से देखो, क्या ये दोनों मिड पॉइंट है? अब क्या ये दोनों इक्वल है? बताओ क्या ये दोनों इक्वल है? हाँ, तो एडी को क्या लिख दिया मैंने, डीबी। देखो एडी को ही मैंने क्या लिख दिया, डीबी। डीबी डीबी कट गया, 1 इक्वल्स टू AE अपॉन EC। लो EC को यहाँ भेज दो, लो हैंस प्रूफ। तो देखो EC आ गया AE के बराबर, समझ में आ गया। तो इतना सिंपल था भाई साहब। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा कि अगर तुम्हें बोला गया है कि ये एक मिड पॉइंट है, ध्यान से सुनो भाई साहब, अगर ये मिड पॉइंट है तो अपन ने क्या रिजल्ट याद रखना है कि सामने वाला भी मिड पॉइंट है। खत्म। फोर E इज अ मिड पॉइंट, E is a midpoint of line AC। सिंपल। किसी को डाउट है? बहुत ही सिंपल है। तो अपना पहला हो गया। अपन ने बीपीटी पे अपन कुछ थ्योरम्स और कर रहे हैं, ठीक है भाई। अगला करो भाई। नेक्स्ट थ्योरम क्या है भाई, द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। नेक्स्ट थ्योरम लिखो, द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरम्स है, बिल्कुल भी टफ नहीं है ना, बहुत ही मजाक लग रहा है, कुछ है ही नहीं। ठीक है, कोई रिजल्ट याद रखना है क्योंकि अभी मैं इस पे क्वेश्चंस करूंगा। द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। अब भाई साहब इसका क्या मतलब है, पहले ध्यान से समझो। अपने पास एक फिगर आया ट्रेपीजियम, मैं आपको बता दूं जिसको पता नहीं है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ऐसा फिगर होता है जिसमें दो लाइंस पैरेलल होती हैं और दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती है। तो आप देखो, अगर मैं अपने फिगर के नामकरण करूं तो AB जो है वो पैरेलल है CD के, ये होता है ट्रेपीजियम जिसमें दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल है, मैं इक्वल नहीं बोल रहा, ध्यान से मेरी टर्म को समझना, मैं बोल रहा हूँ पैरेलल है दोनों, ये इक्वल नहीं है। इक्वल होती फिर तो रेक्टेंगल टाइप का फील होता। तो दो लाइंस पैरेलल है और जो बची दो लाइंस है ना वो पैरेलल नहीं है, वो आगे जाके देखो कहीं इंटरसेक्ट हो रही है या कुछ है। तो ये अपना ट्रेपीजियम है। बताओ किसी को ट्रेपीजियम वाले फिगर में डाउट है?
किसी को डाउट है इस फिगर में? नहीं भैया। ठीक है, अब अपन थ्योरम रीड करते हैं। थ्योरम क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो सभी लोग। थ्योरम बोल रहा है द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम, मतलब भैया पहले आप डायगोनल्स बना लो, तो ये लो भाई एक डायगोनल बन गई, ये लो एक और डायगोनल बन गई। अब मेरे पास दो डायगोनल्स, एक डायगोनल है ईसी एंड एक डायगोनल है बीडी। तो अब सवाल क्या है, ध्यान से देखो, सवाल को समझो, थ्योरम क्या कह रही है। वो कह रही है द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपीजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। ओ माय गॉड, देखो तुमने देखा होगा ये दोनों डायगोनल्स एक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही। मान लेते हो उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ई या ओ, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, कि डीई अपॉन ईबी। ध्यान से देखो, मैंने एक डायगोनल पे फोकस करा, मैंने बीडी डायगोनल पे फोकस करा, तो मैंने उसको प्रोपोर्शनली डिवाइड कर दिया कि डीई अपॉन ईबी ये किस बराबर है। ध्यान से देखो, डीई अपॉन ईबी, डीई छोटा वाला था तो इसके सामने छोटा कौन है, सी अपॉन एई, ये कुछ भी लिख सकते हो, एक ही बात, खत्म है। ये सिंपल सी थ्योरम लिख लो भाई। तो आपको रिजल्ट याद में रखना है कि अगर आपके पास एक ट्रेपीजियम है और उसके डायगोनल्स एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करते हैं, अगेन क्योंकि अब अपने सिलेबस में नहीं है इसका प्रूफ, सो आई एम नॉट गिविंग यू द प्रूफ, बट हाँ अगर तुम्हारी बहुत ज्यादा इच्छा हो तो आरडी से देख सकते हो। सो सिंपल। बताओ भाई, किसी को डाउट है? जल्दी से बताओ, किसी को डाउट? नहीं भैया। तो लिखो थ्योरम नंबर 3, बहुत ही सिंपल है अगेन गाइस, है ना, बहुत सिंपल है। तो अपन ने अभी तक दो थ्योरम्स देख लिए। पहली थ्योरम तो ये थी कि अगर ए ये वाला मिड पॉइंट है तो वो सामने वाला भी होगा, वो भी मिड पॉइंट होगा, खत्म। पहली थ्योरम बहुत सिंपल। दूसरी थ्योरम क्या देखी, अगर मेरे पास एक ट्रेपीजियम है, ध्यान रखना मैं सिर्फ ट्रेपीजियम के बारे में सब बोला है, कि अगर ट्रेपीजियम है तो उसकी डायगोनल्स एक दूसरे को प्रोपोर्शनली डिवाइड करती है, मतलब छोटा अपॉन बड़ा इक्वल्स टू उसका छोटा अपॉन बड़ा, लाइक दैट, खत्म। तो ये मेरी होगी प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब अपन करेंगे लास्ट थ्योरम। तो लिखो लास्ट थ्योरम, if three or more parallel lines, if three or more parallel lines है ना, if three or more parallel lines are intersected by two transversals, comma, then the intercept made by them on the transversals, then the intercept made by them on the transversal are proportional। अभी ज्यादा अच्छे समझ में आएगा जब अपन एक डायग्राम बनाएंगे, है ना। तो एक डायग्राम देखो ताकि आपको डायग्राम से फील आए। क्या बोल रहे हैं, 3 और मोर पैरेलल लाइंस, है ना, तो एक कई के लिए एप्लीकेबल है, अभी अपन 3 के लिए बस करते हैं क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ 3 है। तो सवाल क्या है, इफ 3 और मोर पैरेलल लाइन, देखो मैं 3 पैरेलल लाइंस बनाई, सबका नामकरण कर दो, ए बी साडा ई एफ। अब सवाल क्या है, इफ 3 पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय 2 ट्रांसवर्सल, दो ट्रांसवर्सल क्या होती है, ध्यान से देख लो अगर किसी को पता नहीं हो। ट्रांसवर्सल का मतलब होता है ऐसी लाइन जो पैरेलल लाइंस को कट करती है। तो देखो ये पैरेलल लाइंस थी, एक लाइन बनाई जिसने इसको कट करा, तो ऐसी दो ट्रांसवर्सल्स है, तो एक और बना दिया, ठीक है। तो अब देखो एक ट्रांसवर्सल का नाम है एक्स वाई, एक ट्रांसवर्सल का नाम है शिटमैन जेड क्यू, कुछ भी रख दिया, अपन को क्या लेना देना। तो एक ट्रांसवर्सल का नाम ये, एक ट्रांसवर्सल का नाम ये। तो थ्योरम ये कहती है, अपन मेन चैप्टर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई साहब क्राइटेरिया क्या होता है ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने का। अगर आप क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया जो तुम्हें याद में रखना है वो है ट्रिपल ए। अच्छा ध्यान में रखना, खुद के कुछ भी मत बनाना, ए एस 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 ए एस ए एस, मतलब कुछ भी नहीं बनाना, जो मैं सिखा रहा हूँ वो ध्यान में रखना, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा प्रूफ है पॉइंट में, सिर्फ नंबर्स का तो है ही नहीं इस पॉइंट में, तो भैया प्रूफ है। अरे भैया अभी तुम्हें सब पता चलेगा। भैया पांडे हाँ। दो के बीच में कंफ्यूज कर देता है भैया, वो ट्रिपल ए और डबल ए में। तो पहला ट्राइंगल का नाम मैंने रख दिया एबीसी, और दूसरे ट्राइंगल का मैंने नाम क्या रख दिया, ऑब्वियसली डीई। यहाँ तक में किसी को डाउट है तो पूछ लो भाई, जल्दी पूछो। नहीं है ना, तो बिल्कुल भी डाउट नहीं। अब मैं स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहला ट्रिपल ए सिमिलैरिटी क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। वो बोलता है ट्रिपल ए, नाम से समझ में आ रहा है कि अगर आपके पास पहला एक एंगल प्रूफ हो गया बराबर है, फिर आपका एंगल फिर से प्रूफ हो गया बराबर, और फिर से एंगल प्रूफ हो गया, मतलब अगर आपने किसी तरह 3 एंगल्स प्रूफ कर दिए बराबर, तो मैं बोलूंगा ट्रिपल ए के साथ हो गया, है ना भाई। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, अगर एंगल ए, बताओ ये किसके बराबर होगा, अगर एज पर द डायग्राम एंगल किसके बराबर लग रहा है, एंगल डी है ना, फिलहाल के लिए एंगल डी। भैया ऐसे साइड भी सेम होंगे।
नहीं, अभी जो मैं बोल रहा बस मेरे को उस हिसाब से आंसर चाहिए, कुछ भी अपना नॉलेज नहीं, अभी बस फिक्स नॉलेज रखो जो इनने बताया, एंगल ए एंगल डी के बराबर, बी एंगल ई के बराबर, और एंगल सी एंगल एफ या के एफ बराबर। के बताओ बराबर। अगर ये तीनों चीजें किसी तरह प्रूफ हो गई हैं तो बताओ ट्राइंगल कौन कौन से सिमिलर प्रूफ हो गए, कोई नाम बताएगा उन भैया ट्राइंगल का ट्राइंगल proper? ABC is ABC equals और to triangle DEF triangle is similar to triangle equals to TEF. बिल्कुल Similar सही, to. ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ। क्यों भैया, ध्यान से देखो, ये जो पहले आपने लिखा था वो पहले वाले डी के बराबर, जो आपने दूसरे नंबर पे लिखा वो दूसरे नंबर के बराबर, और ये जो आपने आखिरी में लिखा है सी, ये किसके बराबर है, एफ के बराबर। बिल्कुल, मतलब ऑर्डर शुड बी मेंटेन, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखो प्रॉपर ऑर्डर में चला है, पहला एक एंगल आया, फिर दूसरा एंगल आया, फिर तीसरा एंगल आया, इसलिए मैं इसको बोलूंगा ट्रिपल। मतलब ऑर्डर शुड ऑलवेज बी मेंटेन्ड, ऑर्डर शुड ऑलवेज बी मेंटेन्ड, ये भाई ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर शुड ऑलवेज बी मेंटेन्ड, ये चीज कभी नहीं तुम्हें ब्रेक करनी है। और पता है मैं आधे मतलब जब भी मैं गलत करता हूं ना, मैं कैसे पता कर पाता हूं, मैं इस लाइन से पता कर पाता हूं, जैसे ही मैं देखता हूँ ये ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा, मतलब मैं कुछ ना कुछ गलत कर रहा हूँ। अभी तुम्हें इसका भैया। सिग्निफिकेंस पता चलेगा जब अपन आगे चलेंगे। कोई डाउट है किसी को? नहीं। ठीक है, No. अच्छा अब ध्यान से देखो, तो अपना पहला क्या था, ट्रिपल ए जिसके थ्रू मैंने इनको सिमिलर प्रूफ करा है। ठीक है, ध्यान से, मैंने इनको सिमिलर प्रूफ करा है। तो सेकंड लिखो भाई आप, ट्रिपल एस सिमिलैरिटी कंडीशन या सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, कुछ भी लिख सकते हो जो तुम्हें लिखना हो। ठीक है, तो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, इसमें भी मैं दो ट्राइंगल्स बना दूंगा, ऑब्वियसली दो ट्राइंगल बहुत अमीर लोग हैं, इसका नाम दे दिया एबीसी, इसका नाम दे दिया डीईएफ। अब कोई मुझे बताएगा ट्रिपल एस का क्या मतलब होता है, बताओ। ट्रिपल एस का मतलब बहुत आसान है, जल्दी बताओ। साइड बिल्कुल सही, रेशियो सारी साइड से एक दूसरे के बराबर, बिल्कुल सही। हाँ क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो, ए बी अपॉन हाँ बिल्कुल सही। अगर आपको किसी तरह बताया गया कि आपकी साइड जो है, हाँ वो रेशियो में, देखो ध्यान से देखो, ए बी अपॉन डी, ए बी के सामने है डी, ऐसे बीसी के सामने कौन है, बीसी के सामने ई है, बिल्कुल सही, ऐसे एसी के सामने डी है, बहुत बढ़िया। तो अगर तुम्हें दिख रहा है, ध्यान से देखो, अगर तुम्हें दिख रहा है या तुमने किसी तरह प्रूफ कर दिया कि ये सब प्रपोर्शनल में है, साइड्स आर इन प्रपोर्शनल, हाँ प्रपोर्शनल या रेशियो, जो तुम चाहो बोल सकते हैं, रेशियो बोल देते हैं भाई साहब, इनको भी याद है तो आप रेशियो बोल सकते हो। ठीक है, तो मैं बोलूंगा ये ट्राइंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हैं बाय कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, भैया ट्रिपल एस, हाँ बाय ट्रिपल एस सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, ऐसे करके आप लिखो। ये सब अभी अपन को समझ में आएगा, अपन क्वेश्चंस करेंगे, अपन को बस हाँ क्लियर होता जा रहा। अच्छा भाई, पहले में अपन को सिर्फ एंगल्स को किसी तरह बराबर करना है तो ट्रिपल ए लगती, दूसरे में अपन ने क्या देखा कि भाई किसी तरह साइड्स को बस मैं प्रोपोर्शनल में ले आऊंगा या रेशियो में ले आऊंगा, तो लो भाई मैं ट्रिपल एस लगा दूंगा, सो सिंपल। ठीक है, अभी मैं थर्ड करूंगा, तो थर्ड मेरे पास क्या है, थर्ड मेरे पास है एस ए एस। ध्यान से देखो, अब अगला मैं कौन सा ले रहा हूँ, एस ए एस। तो अब एस ए एस में क्या रहेगा, साइड इक्वल होंगी और एक साइड एंगल साइड इक्वल नहीं, यहाँ पे हर चीज रेशियो में चलती है, दोनों साइड के, हाँ यहाँ पे रेशियो में होना चाहिए, बिल्कुल सही, यहाँ हर चीज रेशियो में वो लोग लेके करते हैं ना भाई। तो अब देखो अपन कैसे करेंगे भाई, तो अपन स्टार्ट करते, फॉर एग्जांपल ये तो आपने एंगल्स में क्यों नहीं किया था, राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, वो इजी है। हाँ भाई बिल्कुल, तो देखो नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे भी ट्रायंगल में काम कर लूंगा। देखो ध्यान से, तो अब देखो मैं क्या ले रहा, एक दो साइड्स मुझे प्रोपोर्शनल में चाहिए, देखो ध्यान से, दो साइड्स मुझे प्रोपोर्शनल में चाहिए। तो देखो मैंने क्या लिया, मैंने लिया ए बी डीई, मान लो ए बी अपॉन डीई, ये किसके बराबर लूंगा भाई मैं, ए बी अपॉन डीई, मान लो मैंने एसी के बराबर है ना, मान लो मैंने बोला एसी अपॉन डीएफ के बराबर, मान लो किसी तरह। तो अब बताओ एक कौन सा एंगल है जो मुझे प्रूफ करना है बराबर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, गुड गाइस गुड, बिल्कुल सही। अपन देखो कैसे पता चला भैया, एंगल ए ही एंगल डी के बराबर, दोनों लाइन के बीच में आ रहा है, यहाँ देखो ये ए बी एक साइड ली थी मैंने, एक साइड, फिर साइड क्या देखो, एंगल देखो प्रॉपर चल रहा है, साइड चली, फिर एंगल चला, साइड फिर एंगल, और फिर से क्या चला भाई, फिर से साइड चली, मतलब प्रॉपर ऑर्डर इज मेंटेन। समझ में आ रहा है वो मेरा ऑर्डर वाला वर्ड क्या था, मतलब ऑर्डर शुड बी मेंटेन, मतलब भैया किसी तरह अगर आपने ये, हाँ बोलो,
अगर एंगल C इज इक्वल टू एंगल F ले लेते तो वो साइड मेंटेन नहीं होती प्रॉपर ऑर्डर। हाँ बिल्कुल सही भैया। क्या मैं अगर एंगल ए एंगल डी नहीं कर पाया, लेकिन मैंने भैया किसी तरह सी और एफ को किसी तरह प्रूफ कर दिया बराबर, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ भाई ऐसे एस? बताओ भाई, क्या मैं इसको ऐसे एस बोल सकता हूँ? नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं बोल सकता। क्यों? हाँ क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि पता है तुमने गलती से अच्छा कोई बताएगा, अब मान लो अगर कोई सारे क्राइटेरिया ओपन होते, मतलब सब कुछ लगा सकते थे, तो कोई मुझे बताएगा अभी मैंने कौन से क्राइटेरिया से इसको भैया बोला है? भैया ऐसे बिल्कुल सही भाई, वेरी गुड। भैया नाइन्थ में ये था, साइड आई, नाइन्थ में ये था भैया। हाँ एक साइड आई, AAS था। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। एक एक हाँ ऐसे से नहीं था भाई, ऐसे से कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक साइड आई, फिर एक और साइड आई, और फिर साइड क्या देखो एक प्रॉपर ऑर्डर में एंगल आया, इसलिए अपन बोलेंगे भाई ऐसे से। ऑब्वियसली ये होता नहीं, लेकिन बस तुम्हें फील दिलाने के लिए कि कैसे अपन बोल रहे हैं ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। दिस इज मैं उस ऑर्डर की बात। या AAS था। हाँ बिल्कुल AAS था, वो कई सारे थे ना भाई, अपन उस पर डीप पे नहीं जाएंगे, अपन को बस ये ध्यान में रखना है। बताओ भाई क्या तुम्हें ऑर्डर समझ में आ रहा? तो यहाँ लिख लो, मैं सही लिख देता हूँ, ऑब्वियसली गलत था, तो अभी मैं सही लिख रहा हूँ, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, और अगर ऐसा है तो बाय ऐसे एस मैं बोलूंगा ट्राइंगल का सिंबल। अब मेरे पास बच गए हैं दो और, लेकिन वो दो अलग से नहीं है, मेन अगर आपको बोले तो ये तीन क्राइटेरिया है। एक है ट्रिपल ए, एक है अपना कौन सा SSS, और एक क्या है SCS। बस इनको अच्छे से याद रखो, ठीक है। अब नोट पॉइंट करके अपन लिखेंगे, लेकिन उनको लिखने के पहले मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूं, तो सभी लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे मेरे साथ, ठीक है। और आपको सिर्फ क्वेश्चंस लिखने हैं ना, अभी कोई आंसर नहीं देगा। आई विल गिव यू 6 पार्ट्स, ठीक है। आपको बस मुझे ये बताना है, तुमने मान लो मैंने कुछ मार्किंग्स करूंगा मैं वहां से, एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल भी दे देता हूं मैं कैसे क्वेश्चन। टाइम तो दोगे ना? फॉर एग्जाम्पल एक काम करते हैं, साथ ही में करते हैं ना, वो ऐसे नहीं करते हैं ना, वो साथ में ज्यादा बेटर रहेगा, अपन को सारे डाउट्स भी क्लियर होंगे जो बच्चे आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। मान लो दो ट्राइंगल मैंने बना के तुमको पहले से दिए, ठीक है, और अभी मैं इनकी इसमें कुछ मेजरमेंट्स भी लिख रहा हूँ। ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है, ठीक है। ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है, मान लो मैंने लिख दिया। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि ये दोनों सिमिलर प्रूफ होंगे तो कैसे होंगे, कौन से क्राइटेरिया से? भैया मछली नो मछली नहीं, हाथ उठाना है। तो सुन लो मेरा क्वेश्चन, सुन लो क्या है। मुझे सबसे पहले बताना है कि तुम्हें कौन से क्राइटेरिया से तुमने इसको सॉल्व किया है। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, क्या क्या है भैया? 3 ऑप्शन, SSS, ट्रिपल ए और वो SAS, 3 ऑप्शन है। और दूसरा तुम्हें बताना है कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ है, वो ट्राइंगल का नाम बताना है मुझे, जैसे ABC इज सिमिलर टू PQR, ऐसे करके बताना है, ठीक है भाई साहब। ठीक है, तो बहुत लोगों के आंसर आ गए भाई अभी, अरे बहुत सारे लोग हैं। तो भाई अब ऐसे चुनेंगे अपन, आधा पादा किसने पादा, राम जी की गोरी ने पादा। हाँ भाई अबीर बताएगा भाई, बिल्कुल सही। अबीर जल्दी बताओ कैसे तुमने। भैया ट्रिपल ए कॉन्ग्रुएंसी, और फिर भैया ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंसी बोल दिए भैया, गलत बोल। हाँ ठीक है, छोटा बच्चा निकल जाता है मुंह से। हाँ भाई जल्दी बताओ। हाँ भैया इक्वल टू भैया सिमिलर टू भैया ट्राइंगल QPR, ABC सिमिलर टू QPR। ABC QPR, क्या इसने सही बताया कि इसने कुछ गलत बता दिया? भैया सही बताया है, पक्का सही बताया, बिल्कुल सही है ना। पहले ट्रिपल ए यूज करा है, 3 एंगल्स यूज करे, बिल्कुल सही। और देखो A के सामने इसने Q को रखा है, बिल्कुल सही। A के सामने Q को रखा, दोनों 40 थे, वेरी गुड। फिर इसने B के सामने P को रखा है, B के सामने P को, बिल्कुल सही, 60, बस खत्म। 2 चेक कर लो, काफी है। बताओ भाई, तो ऐसा नहीं हर बार फील होना चाहिए भाई ABC प्रॉपर ऑर्डर में, तो ऐसी PQR भी ऑर्डर होना चाहिए, नहीं इधर ऑर्डर मेंटेन नहीं होना चाहिए मेरे भाई। पता चले हर जगह भैया आपने बोला तो ऑर्डर, नाम का फ्लो जरूरी नहीं है, ठीक है। अगेन कोई जिसका आदमी का आंसर आ जाए, 2 चीजें बतानी अपन को है ना, तो जिसका आ जाए वो देगा भाई, है ना। पहले से हाथ मत उठाओ, पहले से हाथ नीचे कर लो, ट्राई करो सब आपका आंसर एक बार में सही है। चलो भाई साहब, जिसका रेडी हो जाए वो बताएगा। तो सब कॉपी में करो, अगर आपको बनता भी तो भी करो भाई। ये निकालना क्या है इसमें? अच्छा अब सेम क्वेश्चन है, अबीर का आ गया, लेकिन अबीर पे तो अभी हो चुका है, अभी अगला कोई बंदे को लेंगे। अचिंट, बताएं भाई, अचिंट क्या लग रहा है आंसर भाई, बताएं। ये PQ/DE, हाँ PQR is parallel to, sorry, पैरेलल टू, बहुत बढ़िया। बेकार गया।
ये डी हाँ है। भाई, बाकी लोगों के लिए एक बार मैं क्रॉस चेक करना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली 3 साइड दीजिए दोनों वाला, अभी अंधे ट्रिपल एस से तुरंत हो जाएगा, एक बार में आंसर आ गया। अभी हाथ नीचे कर लो वापस। भैया और अब नहीं देखो, करो किसी के लिए। किसी को डाउट है तो मैं करूं, किसी को डाउट नहीं है भैया बताओ। मत करो, बहुत इजी था। फालतू मत करो क्वेश्चन। भैया, नहीं मत है करो। भैया, नहीं करो, टाइम वेस्ट होगा। अरे मुझे पहले फालतू बोलते तुम लोग को ये सब बनता है यार। मतलब मैं मैं तो और आपको प्रैक्टिस बोलता नहीं हूँ, कर रहा आप हूँ सुनते पक्का। नहीं हो। ठीक है, तो पहला ट्राइंगल अपना DEF ये 70 है, ये 80 है। और दूसरा ट्राइंगल फिर से बनाया, देखो इसी के जैसा बनाया। कोई अंधा आदमी को तुरंत बोल देगा DEF इज सिमिलर टू MNF MNP। लेकिन तुम्हें अंधे नहीं बनना, तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई। अच्छा कितना डालूं, 80 डालूं, ऐसा है क्या? हाँ नहीं भैया, नहीं अच्छी क्यों भाई, डालोगे वो भैया, लगा 30 डिग्री का एंगल है। एंगल सम एंगल देखो ना, प्रॉपर्टी, पास में नहीं लग एंगल रहा है। सम प्रॉपर्टी, एंगल सम हाँ। प्रॉपर्टी अच्छा लगा। अच्छा, हाँ भैया भैया सॉरी। बिखर गए, ए बिखर भैया दिखाने की जरूरत ही नहीं है। भैया मैं तो समझ देखो गया था क्वेश्चन। एन भी 80 डिग्री होगा और से हो एस 30 डिग्री जाएगा होगा। भैया, मैं तो बीएस में समझ ट्रिपल ए गया। से होगा। मुझे डिस्कशन नहीं चाहिए, मुझे फाइनल आंसर बताओ, जिसका आ जाए हाथ उठा लो बस, मैं देख। भैया ट्रिपल ए, एंगल सम से तीसरा एंगल निकाल लेंगे दोनों में, और फिर ट्रिपल ए लगेगा। और ट्राइंगल DEF सिमिलर ट्राइंगल MNP। अच्छा देखो इनने क्या बोला, इनने बोला भैया आप एंगल सम प्रॉपर्टीज ट्रायंगल में लगाओ। वो क्या बोलती है, तीनों का सम किसके बराबर होता है, 80 के। तो 70 प्लस 30 प्लस या x 180 के। भैया भैया मैं मुझे पहले ही लगता है समझ आपको भी गया था। पांडे पढ़ा रहा है। भावनाओं को समझो, भावनाओं को। भावनाओं को समझो। तो यहाँ से देखो x कितना पता चला, 180 माइनस 100, दैट कम्स 80। आउट टू बी 80। मतलब ये था 80। तो अब देखो तुम्हारे पास, अच्छा अब सुनो भाई ध्यान से, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें पता चलेगा। ध्यान से देखो, ये तो मैंने 80 निकाल लिया, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो E है वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है, M के बराबर है ना, 80। और ये जो एंगल D है ये किसके बराबर है, वो M के बराबर है। एम के वो M के ब्रो है ना, भैया D इसमें M भी के लगा बराबर। दो एंगल सम प्रॉपर्टी दूसरे वाले हाँ पे अब भी। यही देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ अब यहाँ देखो, अब सभी लोग यहाँ देखे भाई, अपन ने क्या देखा, D M के बराबर है सॉर्टेड, D M के बराबर, E N के बराबर, ये सब सॉर्टेड। लेकिन मैंने एक जगह एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के चलो ये निकाल लिया। लेकिन अब तुम खुद सोचो, तुम मेरा कितना काम बढ़वा रहे हो। तुमने पहले मुझसे टाइम बर्बाद कराया, ASP लगा रहे एंगल सम प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल में। अब तुम बोल रहे बेटा फिर से तू बहुत वेला आदमी, यहाँ पे भी ASP लगा। तो यार मैं तो टाइम बर्बाद हो रहा है ना, मैं चाहता नहीं, मुझे जल्दी काम बताओ। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे कमी, मेरे को दिख रहा है एक एंगल मिल गया, एक और एंगल मिल चुका है। तो अब इस टाइम पे मैं यूज कर दूंगा डबल ए कॉलररी। समझ में आ रहा है, डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया मैं ये यहाँ तो पे अपनी यूज मर्जी कर रहती है कि भैया अपन को क्या यूज करना है। दिस इज द पॉइंट भैया। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन में ट्रिपल ए लगाऊंगा तो क्या आई एम रॉन्ग, बताओ क्या लगता है, अगर मैं ट्रिपल ए से किया तो ये रॉन्ग है नहीं या right? भैया, नहीं भैया ऐसा नहीं ही नहीं है। भैया, राइट बिल्कुल। है। हाँ ये भैया मैं बिल्कुल डबल ए right है, बोला नहीं लेकिन क्योंकि आप बताए नहीं थे। हाँ अभी इसलिए तो अभी इसी पॉइंट के लिए बचा था मैं। अब मैंने यहाँ पे क्या रखा, डबल ए रखा। क्यों डबल ए रखा, क्योंकि मैं देख रहा मेरा काम 2 से चल रहा है, तो मैं काय को 3 चीजें करूं। तो सीधी बात, इसको ऐसे ध्यान में रखना, अगर मेरा या काम टाइम सस्ते में बचाना। निपट रहा है तो मैं महंगा क्यों काम करूं। दिस शुड बी योर स्पिरिट। समझ में आ रहा है, सस्ते में काम हो रहा है तो महंगे पे नहीं जाऊंगा। तो अब कोई यही मुझे भैया बताएगा मेरा ट्राइंगल से। डाउट था। पांडे हाँ अभी भैया आगे तुम्हें जो अपना भी डाउट। कराता था सब डबल ए करा देता था, जबकि ट्रिपल ए लगती थी हाँ उस पे। हाँ, तो अब तुमको, तुम्हारे पास डाउट है, तुम्हारे पास चॉइस है भाई, तुम डबल ए से भी कर सकते, ट्रिपल ए से भी कर सकते। भैया कौन कौन ट्राइंगल सी ट्राइंगल सिमिलर। हाँ DEF सिमिलर ट्राइंगल MNP। MN बिल्कुल सही। देखो मैंने मेन फोकस इन 2 पे किया, DE पे फोकस किया तो उसके सामने MN आना चाहिए, और बच कौन गया बेचारा, MNP। F और P। अपन को फिलहाल समझ में आ गया है। और अब डबल ए ट्रिपल ए की प्रैक्टिस ऑन विद द बेसिस ऑफ क्वेश्चंस अपन करते जाएंगे, ठीक है। तो चलो फटाक से लिखो क्वेश्चन नंबर 1 स्पीड में। अच्छा भाई, चाहे तुम्हें फिगर में फाइंडिंग्स वाले ही क्वेश्चन पेपर में अब आने हो, है ना, ये अपन को भी पता है कि अब ऑब्वियसली प्रूफ तो किसी भी एंगल से पूछेगा नहीं, लेकिन तब भी अपन को अभी फाइंड करने के लिए उनको सिमिलर तो प्रूफ करना ही पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अपन तरीका तो सही रखेंगे कि अपन प्रूफ करेंगे सिम को सिमिलर, उसके बाद ही अपन अननोन साइड पता करेंगे, अननोन चीज, ठीक है। तो एक तरीका अपन ऐसा भी करेंगे कि मन में भी पहले सिमिलर करना पड़ेगा। नहीं, एमसीक्यू में तो अपन फटाक से करेंगे, एमसीक्यू में अपन को जल्दी करना है, लेकिन अभी थोड़ी आदत डालने के लिए, सही आदत के लिए अपन ये कर रहे हैं, ठीक है। फटाक भैया से मैं सब एमसीक्यूज में उस टाइप से दिए होंगे ना कि क्या कहते हैं, पहले से दिया रहेगा कि 2 चीजें सिमिलर हैं, अब बता दो कि मिसिंग साइड का क्या है।
हाँ ऐसा भी होएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, कुछ क्वेश्चन में बोलेगा भाई करो, किसमें सिमिलर नहीं वर्ड रहेगा। भैया वो तो क्या अपन उस लेगा time पे भैया, common आपने sense BC की लेंथ क्या है? बता रहे तो उस टाइम पे अपन क्या मान लेंगे, अपन अज्यूम कर लेंगे कि Three सिमिलर है तभी क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या है, ये 6 2 3 है मेरे भाई। ठीक है, ए ट्राइंगल है EFD। ठीक है, तो देख लो भाई, किसी को मेजरमेंट्स में भैया डाउट सिमिलर तो हो गए सिमिलर। हाँ भाई, सिमिलर कैसे है भाई साहब, ये किस क्राइटेरिया से आप बोलना चाह रहे हैं? SSS से भैया ट्रिपल एस है ना, ट्रिपल एस। ठीक है भाई, बिल्कुल सही, गुड है ना भाई। जिनको नहीं आया समझ में उनके लिए मैं करना चाहता हूँ। तो देखो भाई, मैं स्टार्ट करूंगा, आप लोग आगे का काम कर सकते हैं। आपको क्या निकालना है, आपको एंगल एफ बताना है कितना है। तो बता दो, जिसको पहले बता देते हैं, पर देखते किसका आंसर आता है सबसे पहले। व्हाट इज एंगल एफ? तो तुमको स्क्रीन नहीं दिख रही है ना शायद अभी? नहीं दिख रही। हाँ भैया नहीं दिख रही। हाँ भैया ओके चलो कूल। तो अपना फर्स्ट जयदीप चल रहा है, बट प्लीज ऐसे मत करना, अच्छे से ईमानदारी से खेलो। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, टू फिगर्स हैव द सेम शेप एंड नॉट नेसेसरली द सेम साइज आर कॉल्ड। ऐसे फिगर्स को मैं क्या बोलता हूँ जिनका शेप तो सेम है, साइज डिफरेंट है। अरे यार क्या करें, अबे उसमें भी 2 बच्चे अभी रुके हुए हैं। कम ऑन भैया मैन, 6 लोगों ने सही आंसर दिया है। भैया मैं मेरे फोन की स्क्रीन में जो ये आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है उसमें टैप कर रहा था। भैया मैं भैया मैं भी यही सोच के कर रहा था। कोई नहीं मेरे भाई, इसका सही आंसर था सिमिलर पे। और दो लोग क्या करें भैया कॉन्ग्रुएंट में? अब बताओ, अब समझ में आया मैंने वाला क्वेश्चन क्यों डाला था? बताओ भाई, क्या सभी को क्लियर हुआ है वाला क्वेश्चन क्यों डाला? बड़े लोग हैं वो। जो जिनका गलत हुआ है भाई, मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा, अगर आपको चाहिए हो तो कैसे मैंने वो उसका सिमिलर। प्लीज नहीं भैया, नहीं भैया नहीं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा तुम्हारी स्क्रीन के सामने। इफ इन टू ट्राइंगल, वो ट्राइंगल है ना, इफ इन टू ट्राइंगल ABC एंड DEF, देन बहुत छोटे में लिखा है कि AB अपॉन DF BC अपॉन FE इक्वल्स टू CA अपॉन ED के बराबर है। तो बताओ ट्राइंगल सिमिलर कैसे हुए? अरे छी मैन, अब भी पूरी क्लास को अरे बताता भैया, हूं अरे कैसे पूरा क्वेश्चन भी नहीं देखा भैया, पहले ही वो कर दिया, फोटो बहुत छोटी थी। अरे शिट यार, रीड करनी है, इमेजेस को रीड करना है ध्यान से बच्चों। ये ऐसे क्वेश्चन तुम खुद सोचो, सिमिलर कौन नहीं देगा? बिल्कुल सही, जानबूझ के पहला ऑप्शन वही डालेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में बच्चे पहला ही ऑप्शन करेंगे। ध्यान रखना, पहला ऑप्शन हमेशा खतरनाक ऑप्शन है, उसको जल्दबाजी में मत किया करो क्लिक। और अब देखो, अब तो चिल्ला चिल्ला के सवाल बोल रहा है। AB जो है वो स्टार्टिंग में आएगा और DF बाद में आएगा, और फिर B के बाद C आता, मतलब E आता है। मतलब आंसर वाज ABC सिमिलर टू DFE, सिंपल। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, D and E are the points on the sides AB and AC of a triangle ABC such that फलाना dim का calculations, then no diagram। तो खुद से डायग्राम बनाओ जल्दी से, और डायग्राम बनाने के बाद मार्किंग्स करो। मार्किंग्स करने के बाद तुम्हें वही चीज निकालनी है। कम ऑन, गिव इट अ ट्राई फटाक से। अरे वेरी गुड, देख लो भाई, एक क्वेश्चन क्या तुक्केबाजी है भैया इन लोग की। भैया मैं आंसर दिया, ये तुक्केबाजी है आखिरी भैया। सेकंड में आंसर दिया या लास्ट 1 सेकंड में 501। ठीक है भाई, चलो भाई, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट सभी लोग। 5th क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू XYZ, पहले ही बोल दिया है, और सब कुछ मेजरमेंट दिए गए हैं, तो बोला है YZ इसके बराबर है। चलो गिव इट अ ट्राई। किया, दैट्स नाइस, गुड गाइस, है ना? भैया जब 11 22 तो भैया वो 7 वो फिर 14 ही तो होगा। हाँ बिल्कुल, कॉमन सेंस। हाँ। अरे भाई पर पिक्चर में आ गए, गुड गुड पर भैया यहाँ में से 50 पॉइंट पीछे गॉड। अरे भाई साहब, एंड फर्स्ट अर्जेंट, यार तुम लोग अर्जेंट को पीछे करोगे। रनर अप स्टार स्वयं एंड अभीर, गुड भाई गुड। तो देख लो भाई, में आ गया आखिरी में।